जय जितवाहन बाबा। प्रेम से बोलिए जित्या भगवान की जय, जित महाराज की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं आज एक जित्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जित्या व्रत कथा मैं सुनाने जा रही हूँ, जो अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए माँ व्रत रखती है और माँ व्रत करके भगवान से प्रार्थना करती है अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए और दीर्घायु के लिए। तो चलिए गुरु भाई बहना, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक राजा थे। तो राजा साहब का एक रानी थी और उनका राज भी था। घर परिवार बहुत सुखी था और उनका जो राज था बहुत अच्छे से चल रहा था। पति पत्नी दोनों बड़े अच्छे से रह रहे थे और जो राजा थे रानी से बात कर रहे थे और रानी गर्भवती थी। तो गुरु भाई बहना, रानी गर्भवती थी तो रानी राजा से कहती है कि राजा साहब, एक वचन मुझे दीजिए। राजा बोले कि क्या? हे राजा, हे प्रभु, हे स्वामीनाथ, मैं तो इस वक्त गर्भवती हूं। पता नहीं बेटा जन्म लेगा या बेटी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद यदि मेरा मृत्यु हो जाए तो क्या आप दूसरा विवाह कर लेंगे या मेरे याद और मेरे बच्चे के सहारे आप जिंदगी बिता लेंगे? राजा ने क्रोधित करते हुए रानी का हाथ पकड़ के और कहें कि नहीं रानी, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। हम चाहे वो बच्चा जो हो उसी बच्चा के सहारे अपना जीवन बिता लेंगे और यदि विवाह भी करेंगे तो वो बच्चा मेरे लिए चांद और सूरज का ज्योत रहेगा, कभी अपना नजर से दूर नहीं होने देंगे। वो भोजन करेगा तब हम भोजन करेंगे, वो जब तक सोएगा नहीं तब तक लोरियां सुनाएंगे और उसे बड़े लाड प्यार देंगे। गुरु भाई बहना, भगवान की मर्जी, बेचारी का 9वां महीना पूरा होने के बाद उसका ओद्र से एक कन्या जन्म ली और कन्या के कुछ ही दिन बाद बेचारी रानी इस दुनिया से चल बसी। तो रानी जब दुनिया से चल बसी तो दाई दासी उनको प्रतिपाल करने लगी बच्चे की और उनके अगल बगल टोड़ा पड़ोस कहने लगे कि अरे इसे नाम दुखनी धर दो, ये जो है ये दुखनी है। दुख का पहाड़ लेके आई थी और राजा के सर के ऊपर दुख का पहाड़ गिर गया, इसका नाम दुखनी रखा जाएगा। गुरु भाई बहना, उसका नाम दुखनी पड़ गया। राजा बड़े दुखी रहने लगे। राजा अपने राज में, अपने महल में बड़े दुखी रहने लगे और सारी प्रजा व्याकुल हो गए कि यदि राजा इस प्रकार रहेंगे तो भला कैसे संसार चलेगा? राज तो टूट पड़ेगा, कोई दूसरा राजा आकर चढ़ाई कर देगा तो गलत हो जाएगा। राजा के मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, राजा को उत्साह कीजिए कि वो विवाह कर लेंगे और फिर से अपना दुनिया बसाएंगे, उनका जीवन में खुशहाली आ जाएगा। और ऐसा कहकर राजा मंत्री से कहकर प्रजा लोग और बड़े अपने आप को गर्व महसूस किए। मंत्री प्रतिदिन कहने लगे कि राजा साहब, आपकी बेटी दुखनी बिना मां के इसका अधूरा जिंदगी बीत रहा है, आप दूसरा विवाह कर लेते तो बहुत सुंदर था। देखिए, जब बच्चे रोती है तो मां का आहट निकलता है,
यदि माँ रहेगी तो गोद में लेके इसे पोसेगी पालेगी तो कितना अच्छा लगेगा, बच्चे का खुशी मिलेगा और राजा साहब आपका भी अच्छा लगेगा और आप दुख से उबर कर और अपना जिंदगी सुखी बिताइएगा। राजा कहने लगे कि अरे हम ऐसा क्यों करेंगे, मैंने तो एक विवाह किया तो मेरा जिंदगी में पहाड़ टूट गया, दुखों का पहाड़ भर गया, सिर के ऊपर मेरा कितना बड़ा दुख गिर गया जो कि मेरी अर्धांगिनी मुझे छोड़कर चली गई। हम विवाह करने वाले नहीं हैं, लेकिन 4 से 6 महीने होते होते राजा का भी मन बदल गया और मंत्री को बोले कि हे मंत्री जी, मुझसे अकेलापन बिताना बड़ा मुश्किल का दिन बीतता है, पल पल जो बीतता है जो लगता है बरसों से भी ज्यादा, इसलिए अच्छी कन्या ढूंढकर और मेरा विवाह आप करने का कोशिश करें। जो मंत्री थे, मंत्री ने राजा के लिए अच्छी सी कन्या ढूंढने के लिए तैयारी कर दिए और ढूंढने लगे। तो ढूंढकर एक राजा के बेटी से राजा को विवाह का फैसला ले लिए, निर्णय ले लिए और राजा का विवाह एक राजा की लड़की से हो गया। वो दुल्हन बन के आई तो राजा बोले कि हे रानी, मैं इसी बच्चा के लिए आपसे विवाह किया हूं, मानो कि ये आपकी बच्चा है, इसे देख रेख करना, अच्छे से पोषण पालन करना। गुरु भाई बहना जब नई माँ आई तो बच्चे का प्रतिपाल अच्छा से करने लगी, अच्छा से उसे भरण पोषण करने लगी। लेकिन ये जो रानी थी, नई रानी, वो गर्भवती रह गई कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही दिन के बाद गर्भवती रह गई और गर्भवती रह जाने के बाद वो तो बच्चे को बिल्कुल ध्यान नहीं देने लगी और सोचती कि राजा तो इसी पे अपना लाड प्यार लुटाता है, मेरा बच्चा जन्म लेगा तो पता नहीं मेरा बच्चा के साथ कैसे करेगा, मेरा बच्चा के साथ तो ये गलत व्यवहार कर देगा। और मन में उसका कड़वाहट पैदा ले लिया। बच्ची को कोशिश नहीं करती कि इसे भी हम भोजन दें, दाई दासी के हाथों पुसाने पलाने बढ़ने लगी और 9वां महीना के बाद नई रानी का भी एक बच्ची जन्म ली। तो बच्ची जन्म ली थी, उनका नामकरण करवाने पर सुखनी रखा गया। तो दुखनी और सुखनी दोनों बहन हो गई। अब दोनों उसी घराने में पलती बढ़ती खेलती कूदती, लेकिन दुखनी सुखनी का उतरा कपड़ा पहनती, उसका जूठा खाना इसे मिलता, उसका टूटा खिलौना इसे मिलता। जो रानी थी, रानी दुर्व्यवहार करने लगी, अपने बच्चे को ज्यादा लाड प्यार, और इसे तो दाई दासी ही पोसने पालते। लेकिन फिर भी भला दिन तो सबको बराबर जाता है, तो सुखनी बड़ा हो रही थी तो दुखनी भी बड़ा हो रही थी। धीरे 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 दोनों बच्ची बड़ा हो गई। जब गुरु भाई बहना दोनों बच्ची बड़ा हो गई, बड़ा हो जाने के बाद राजा को सब कोई कहने लगे, राजा साहब आपकी बेटी बड़ा हो गई है, क्या आप उसे विवाह नहीं करेंगे? राजा बोले, तो भला बेटी है तो विवाह नहीं कैसे करेंगे? विवाह तो करेंगे ही। जब रानी से राजा विवाह का प्रस्ताव रखे तो ये रानी कहती है कि हाँ देखिए, कोई एक गरीब इंसान होगा, उसी से विवाह कीजिएगा। कैसे कि यदि राजा घर में इसका विवाह कीजिएगा तो इसका तो किस्मत फूटा हुआ है और राजा का भी दिन खराब हो जाएगा और उसका भी किस्मत फूट जाएगा, इसलिए इसको विवाह एक गरीब घराने में कर दीजिएगा, जो कि मांगता खाता हो या कोई काम ऐसा करता हो
जो दिन खाता और रात नहीं खाता, उसके घर इसका विवाह कर दीजिए। राजा बोले कि हम इतने बड़ा राजा हैं, यदि वैसा घर में विवाह करेंगे तो लोग ताने देंगे। रानी बोली, राजा साहब, यदि किसी राजा के घर एक कुलच्छनी बेटी को धर दीजिएगा तो बताइए कि उसका तो किस्मत ही फूट जाएगा। जैसे कि आप विवाह किए और ये जन्म लिया और आपकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी। जब ये नहीं जन्म ली थी तो आपका तो जीवन बड़ी खुशी से चल रहा था, और देखिए मैं भी आया हूं तो मेरा भी कन्या ही जन्म लिया। राजा को लगा कि रानी ठीक कहती है। क्या किए कि राजा नाई और ब्राह्मण को वर ढूंढने के लिए भेज दिए और बोले कि झोपड़ी लगा के रहता होगा, उसी के घर इसका विवाह कर देना। गुरु भाई बहना, नाई और ब्राह्मण दोनों वर ढूंढने के लिए निकल गए। तो एक गांव में गए तो देखते हैं कि गांव से अलग एक बुढ़िया थी जो बेचारी भीख मांगती थी। उसे कुछ नहीं था। उसके घर एक लड़का था। बुढ़िया से बोली, बुढ़िया का बेटा जो था पागला की तरह था। जाकर नाई और ब्राह्मण बोले कि बूढ़ी माता, अपने बेटे को विवाह करे हुए राजा घर से रिश्ता आया है। बेटा, भला भीख मंगनी के घर राजा विवाह करेंगे? नहीं बेटा, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नाई बोले और ब्राह्मण, अरे तैयार हो जा, बहुत सारा धन मिलेगा, तुम अमीर हो जाओगी। बुढ़िया हाँ कर दी कि यदि राजा का मन है तो कर दो, लेकिन मेरे घर तो बड़ी मुश्किलों से उसका जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बेचारी रिश्ता मंजूर कर ली और ये जो नाई और ब्राह्मण थे लौट कर चले गए। राजा का दोनों बेटी का रिश्ता तय हो गया और दोनों बेटी का बारात द्वार पे आ गया। एक ही गांव में दोनों बेटी का रिश्ता तय हो गया और दोनों बेटी का बारात अगल बगल में थोड़ी दूर पड़ता था। एक गांव में और एक गांव, ऐसे करके थोड़ी ही दूर में दोनों का विवाह हो गया। गुरु भाई बहना, जो बेचारी दुखिया थी उसका तो दुखी का दिन रहा और सुखिया तो राजमहल की रानी का राजा के बहू बनी। तो दोनों अपना अपना घर बस गई। बेचारी दुखनी का कई बच्चे हो गए। बेचारी दुखनी क्या करती कि अपना रोजी रोटी परवरिश के लिए, गृहस्थी के लिए दूसरे के घर जाकर बर्तन धोती, कपड़ा धोती, झाड़ू लगाती। जो बचा खुचा खाना रहता था वो मिल जाता था और अपने बच्चे को लाकर परवरिश करती। इसका सास ससुर दुनिया से चल बसे। बेचारी बिल्कुल बेसहारा हो गई। पति तो कुछ नहीं करते, अब ये क्या करे? ये बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। और सुखनी को तो कहना ही नहीं, वो तो अपना सुखी का जीवन बिता रही थी। एक दिन का बात है कि दोनों बहनें मिली तो दुखनी को सुखनी पूछती है कि बताओ बहन, तुम कैसी हो? बोली, क्या कहूँ बहन, मेरा तो ठीक ही चल रहा है, तुम कैसी हो? अरे मेरा तो कहना नहीं, मेरा तो घर में दासी लगा हुआ है। मैं तो पलंग से उतरता भी नहीं, पलंग पर ही भोजन मिलता है, पलंग पर ही बैठकर खाते हैं। बोली, क्या कहूँ बहन, मैं तो दूसरे के घर बर्तन धोती हूँ, दूसरे के घर कपड़ा धोती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, तभी मुझे भोजन मिलता है। बोले, बहन ऐसा बात है तो मेरे घर ही आकर कर देना, हम तुम्हें दे देंगे बचा खुचा खाना और यदि समय पर मजदूरी भी दे देंगे। बोले, ठीक है बहन। अब गुरु भाई बहना, जो ये दुखनी थी उस सुखनी के घर बर्तन धोने के लिए जाने लगी और बर्तन धोने लगी। जो भी उसके घर कार्य होता वो जाके करती। एक दिन का बात है कि जीतिया का दिन आया। जब जीतिया का दिन आया
तो उसके बच्चे बोला, माँ जितिया का नहाई खाई कल का दिन है, माँ सब लोग गरम गरम भोजन करते हैं और तू ठंडा भोजन कैसे करेगी, बासी भोजन, और हम लोगों का बासी भोजन खिलाएगी माँ? नहीं माँ, मौसी से बोलना थोड़ा सूखा अनाज दे दे और नहाई खाई के दिन तू जितवाहन भगवान को भोग लगाना गरम भोजन से, जो कि जितवाहन भगवान प्रसन्न हो जाएं। और पारण के दिन माँ भगवान को गरम भोजन से भोग लगाना और तू भी गरम भोजन करना और हम लोग भी खाएंगे। बोली, हाँ बेटा ये सच कह रहे हो। बेचारी दुखनी का 4 संतान था। बेचारी दुखनी गई नहाई खाई से एक दिन पहले और जाकर अपना बहन के घर काम की और बहन से बोली कि बहन प्रतिदिन तो बासी भोजन ले जाते हैं, लेकिन कल जितिया व्रत का नहाई खाई है, बहन तू मुझे सूखा अनाज दे देती तो अच्छा था। बहन कृपा करके थोड़ा सा अन्न दे दो जिसमें हम जितवाहन भगवान का भोग लगा लूं और बच्चे का गरम भोजन खिला लूं। बस 2 दिन का तो बात है, फिर बाकी दिन तुम्हारा वासी बचा हुआ भोजन लेकर जाएंगे। क्या कि दुखनी के बहन जो सुखनी थी वो बोली कि तेरा जित्या भगवान मेरे नजरों में कुछ नहीं, मैं तो महलों की रानी हूं और तेरा जित्यवाहन भगवान के लिए मैं तुझे अन्न देंगे, तेरे बच्चे के लिए गरम खाने के लिए। और एक झाड़ू ली और झाड़ू से इसे मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, इसका रवैया खराब कर दी सुखनी दुखनी का, और बोली कभी दोबारा कोशिश मत करना कि हम सूखा अन्न मांगे। बेचारी जो दुखनी थी, दुखनी रोती कलपती वहां से आ गई। बच्चे ने भूखे था, इंतजार कर रहा था कि माँ आएगी भोजन लेकर। बच्चे बोला, माँ तू रो क्यों रही हो, तेरा आंखों में आंसू कैसा? ए दुखनी कहती है, बेटा मैं क्या कहूं, जब तुम्हारा मौसी से मांगे हम भोजन के लिए सूखा अन्न तो तेरा मौसी ने मुझे बहुत मारी है। और क्या कि एक रस्सी हाथ में ले ली और एक कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और जंगल की ओर चल दी कि मुझे कल जितवाहन भगवान का भोग लगाना है, बच्चे का गरम भोजन खिलाना है, तो किसी प्रकार से मुझे ये काम करना होगा। और लकड़ी काटने के लिए जंगल में चली गई। जंगल में चली गई तो जंगल में पहुंची तो गुरु भाई बहना एक गाय थी, वो बेचारी दर्द से व्याकुल थी और बच्चे का जन्म दे रही थी। और गाय देखी तो बोली कि अरे कौन हो भाई बहना, मेरे पास जरा आके मदद कर दो। ये दुखनी कहती है कि गौ माता मैं हूँ दुखनी, हे दुखनी थोड़ा सा मेरा पेट पे सहला दो अपनी हाथ, जो कि मेरा बच्चा अच्छा से जन्म ले ले। ये दुखनी गई और दुखनी जाके उसका पेट पे हाथ सहराई तो उसका बच्चा जन्म ले लिया। वो सुंदर सा एक बछड़ा का जन्म दी और ये दुखनी आगे बढ़ने लगी। जब आगे बढ़ने लगी तो एक सर्प था, वो केचले से पूरा व्याकुल था, उसका शरीर केचले से भरा हुआ था। तो बोली कि बहन तू कौन हो, जरा मेरे सामने से गुजर के जाना। बोली अरे भाई तू तो नागरानी हो, मुझे डांस लेगी। नहीं बहन हम डांसेंगे नहीं, मेरा मदद कर दो। जब दुखनी गई उसके पास तो उसके पीठ पे हाथ सहराई और हाथ सहराने के बाद उसका केचुला निकल गया। अब ये आगे बढ़ी तो एक बुढ़िया माता थे, वो कहने लगे अरे तू कौन हो बेटी, जरा मेरे पास आओ। बुढ़िया माता जो थे वो जीत महारानी थे, जीत माता थे, जीतिया माई थे। ओ बोले कि बेटी तू कौन हो, मेरे पास आओ। ए दुखनी बोली मैं दुखनी हूँ माता, बेटी जरा मेरे पास आके मेरा सर से जुए निकाल दो।
और दुखनी जाकर उनका सर से जुएं निकालने लगी। उनका थोड़ा पैर हाथ सहलाई दवाई और उन्हें आलस सा आने लगा और उनका इनकी दुखनी के गोद पे नींद आ गया। जब दुखनी के गोद पे नींद आ गया, अब दुखनी बैठी थी, शाम होने वाला था। ये तो जित्या माई देख रहे थे कि पता नहीं ये व्याकुल होती है यार मुझे अपने गोद पर सोने देती है, लेकिन बेचारी दुखनी और उनका शरीर को सहलाने लगी, जो कि इनका सुखी नींद आया। जब नींद टूटा तो कहने लगे जित्या माई की, अरे बेटी, मैं तो तेरा गोद पे सो गया और तूने तो लकड़ी काटने आई थी, लकड़ी भी नहीं काटी। बोली माता जी कोई बात नहीं, थोड़ी सी भी लकड़ी तोड़कर लेकर जाएंगे तो बाजार में बेच लेंगे। माता जी के पास एक झोली था और अपने आंचल से कुछ निकाले अन्न और बोले कि बेटी लो आंचल में ले लो, आंचल में इस अन्न को ले लो। माता जी आंचल में दिए, दुखनी ले ली आंचल में, और एक झोली था, झोली दिए कि लो बेटी ये झोली अपना घर लेते जाना और घर में खोल कर देखना। गुरु भाई बहना वहाँ से दुखनी चल दी, आगे चली तो एक नागरानी मिली तो कहती है, जब घर लौटने लगी कोई लकड़ी नहीं तोड़ी। ए नागरानी मिली तो बोली कि अरे बहन तूने मेरा मदद किया, मैंने तो 6 महीने से परेशान था, मेरा केचला नहीं निकल रहा था, लेकिन आज तूने मेरा मदद किया है, आओ बहन आओ। जब उसके पास दुखनी गई तो कहती है कि अपना आंचल फैलाओ, और नागरानी ने मणि दे दिए और बोले कि लो घर में रख देना, इससे तुम्हारा घर का रोशनी बन जाएगा और तुम्हारा घर में धन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। गुरु बहना जब बेचारी दुखनी वहां से आगे चली तो जो गाय थी, गाय कहती है कि रे दुखनी मेरे पास आओ। गाय के पास दुखनी गई, क्या गौ माता, क्या बोले? अरे तो इस जंगल में मेरा दूध कौन खाएगा और मेरा बछड़ा के कौन देखेगा? चलो ले चलो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बेचारी दुखनी ने क्या की कि गाय को ले ली, आगे आगे गाय और उसके पीछे पीछे बच्चा, उससे पीछे दुखनी, हकाते एक हाथ में थैली और आंचल से पकड़ ली जो अनमाता दिए थे और घर पहुंच गई। घर पहुंची तो माँ को देखकर, दुखनी को देखकर उनका बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि माँ तू एक गाय लाई हो? बोले हाँ बेटा गाय लाया हूँ। और बेचारी गाय को खूंटे से बांधकर और गाय को बड़े प्रेम से भोजन दिए, उसका पूजा की और गाय माता को चरण छुई और अंदर गई और आंचल का जो अन्न था वो एक बर्तन में रखी, बर्तन भर गया। अब अपने बच्चे के लिए बहुत प्रेम से भोजन बनाई और अपने बच्चे को खिलाई। और गुरु भाई बहना जीत भगवान के भोजन, गरम गरम भोजन के भोग लगाई और जीत भगवान बड़े प्रेम से इसके घर में आकर भोजन करके चले गए। जब दूसरा दिन बीता, उपवास के दिन, तो ये झोला में देखने गई है कि झोला में क्या है, कल का दिन तो मैं देखा नहीं। तो झोला में देखती है कि अरे इसमें तो रुपया पैसा सोना चांदी भरा हुआ है। जय माता, ये तो लगता है कि मेरा जितिया माता ने ही ये सब किए हैं, जितवाहन भगवान का कृपा है, ये सब जितवाहन भगवान ने ही किए हैं। और गुरु भाई बहना वो उपवास के दिन अपने बच्चे के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर फलरियाँ किन के लाई और कांचे सूत लाई और बड़े प्रेम से जितवाहन भगवान का पूजा की। जब सवेरा हुआ तो बेचारी चिलो रानी का, सियारी रानी का और जित भगवान का, लक्ष्मी माता का बड़े प्रेम से भोग लगाई और नदी में जाके स्नान की, स्नान करके और पूजा पाठ करके और भगवान का पूजा की, घर लौटी, अपने बच्चे का प्रसादी दी। अब गुरु भाई बहना इसके घर कोई कमी नहीं रहा, कोई कमी नहीं रहा। जो रुपया था माता ने दिए थे वो रुपया से एक घर बनाने लगी,
जीत भगवान की कृपा से इसका घर बहुत जल्दी बन गया। अब इसका अंत तो घट ही नहीं रहा था, जो दिए थे अंत तो घट ही नहीं रहा था। ये सब तो ऊपर वाला का मर्जी है। अब इसका बच्चा, इसका पति का भी दिमाग ठीक हो गया, वो भी बड़े प्रेम से अपने घर में मेहनत करने लगे। अब गुरु भाई बहना इसका बहुत जल्दी घर बन गया। अब ये दुखनी सोचती है कि अरे बहन मेरा घर मजूरी करने आती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करने आती थी, अब नहीं आती है, चले देखने। अब कई लोग कह रहे थे कि आपका घर तो बहन का बड़ी सुंदर बन गया है। आप देखने गई तो देखती है कि सचमुच में बहन का घर तो पछना ही नहीं रहा है। अब ये दूसरा से पूछी तो बताए कि यही दुखनी का घर है। अंदर गई, बहन बहन करके बोली। बहन तो बड़े खातिरदारी से उसको बैठने का कुर्सी दी और बैठी, बोली बहन ये सब कैसे तुम्हें धन प्राप्त हुआ? बेचारी अपना सारी बात बताई। अब वहां से झटपट दुखनी चली, सुखनी चली और एक फटी साड़ी, एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक रस्सी लेकर जंगल की ओर चल दी। और जंगल की ओर चल दी तो जंगल गई तो गाय उसे भी मिला। गाय के कहती, अरे हम तुम्हें नौकरानी दिख रहे हैं, हम राजमहल के रानी हैं, भला तेरा पेट सिहराएंगे? नहीं नहीं, गाय में नहीं ठेकी, गाय में नहीं ठेकी। नाग भी बोला, नागिन बोली तो नागिन में भी नहीं ठेकी। और जब जंगल में गई तो बूढ़ी माता मिले तो बूढ़ी माता बोले, बेटी तू कौन हो? बोलती है, माता मैं दुखनी नहीं, मैं सुखनी हूँ, जरा मेरा जुए निकाल दो। मैं जुए निकालने वाली नहीं हूँ, तू मुझे धन दो, धन लेकर जाएंगे। गुरु भाई बहना माता ने बोले कि लो बेटी, मेरा आंचल में थोड़ा अन्न है, ले लो। अन्न ले ली और एक झोला दिए, झोला ले ली। गुरु भाई बहना झोला ले ली और घर आई और घर में रखी झोला और आंचल का अन्न बर्तन में रखी। जो भी उसके घर अन्न था वो सारा छाय बानी हो गया। और जो झोला था, झोला को छितराई तो देखती है कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, गंदा चीज, बेंग, गिरगिट, बिछौती, छिपकली, ऐसे करके उससे निकला पूरा घर, उसका कचरा भर गया और उसका जो धन संपत्ति था पूरा विनाश हो गया। जब पूरा विनाश हो गया तो दुखनी के घर गालियां देने गई। दुखनी कहती है कि बहन तूने क्या किया? बोले, बहन गाय मिला तो मुझे उसे ऐसे बोले, और नाग रानी मिली तो उसे ऐसे बोले, और बूढ़ी माता को हम ऐसे बोले। बोले, बहन तूने तो गलत कर दिया, तूने तो एक फटी साड़ी पहन ली और जंगल में चली गई। तू तो एक महल की रानी थी, माँ और पिताजी का संतान थी, लेकिन तूने बहुत गलत किया। बहन यही अपमान तूने भगवान का किया, जितिया माई का अपमान किया, और अपमान करने के कारण ये सब तुम्हें दंड मिला। वो नाग कोई और नहीं थे, वो जितिया भगवान थे, और गौ माता जो थे लक्ष्मी माता थे। तूने तो अपमान सबको कर दिया, इसी कारण तुम्हारा ये सब दशा हुआ। बहन तू क्षमा मांगो और जितवान भगवान का पूजा करो, तुम्हें संतान भी होगा और धन भी हो जाएगा। गुरु भाई बहना ये जो दुखनी थी, दुखनी ने शिक्षा दी सुखनी को, और सुखनी जो दुखनी बताई वही की, तो उसका संतान भी हो गया और उसके घर फिर से वापस धन भी हो गया। लेकिन ये जो सुखनी थी, सुखनी ने मदद नहीं की थी दुखनी का, लेकिन दुखनी ने बहुत मदद किया सुखनी का। तो गुरु भाई बहना समय से बड़ा कुछ नहीं, समय बलवान होती है। उसके माता पिता जब आए तो दुखनी के अपरंपार धन देखकर तो वो तो दुखी हो गए, और सुखनी को गरीबी देखकर वो तो दुखी हो गए बहुत ज़्यादा। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जितवाहन बाबा।